ध्यान किसका किया जाता है, ये किसे कहते हैं? ऐसा नहीं है कि सुमिरन और भजन और ध्यान तीनों एक बराबर हो, तीनों एक चीज को कहते हैं। यदि शब्द अलग अलग है तो इसका अर्थ भी अलग अलग होगा। भजन शुद्ध रूप से वेद भी साक्षी किया कि भज सेवायाम, सेवा ही भजन है। सेवा क्या है कि आज्ञा समसु साहिब सेवा, सतगुरु का हुक्म मानना ही सेवा है। वैसे और जगह भी सत्संग वगैरह में जहाँ भी आप जाते हैं, आत्म पूजा होता है, वो भी सेवा है। आत्म पूजा यानी भोजन का जो प्रबंध है वो भी सेवा है, और वह बहुत ही उत्तम सेवा है। लेकिन सर्वोपरि इसको सतगुरु कबीर साहब ने भी कहा कि आत्म पूजा नाम ध्याना, कह कबीर यह मरम न खाना। दूसरी बात में भी कहते हैं हम लोग कि आत्म पूजा और नाम का ध्यानी से ही 84 फानी। तो भजन क्या है? तीसरे जगह अर्थ में इसका लोग लगाते हैं कि भजन यानी भागो मत। हमारे महाराज जी ने भी कहा डटो रहो। कौनी तरह कि पहले जो ठाड़ी टीका में बसैया लोग डटत रहो, वहीं डटो रहो। सुमिरन जो है वो चित्त से किया जाता है, चित्त से चिंतन करने का नाम सुमिरन है। चिंता चिंतन चाह नाम की चितो बारंबार, असुर दुर्लभ नर्तन को पाकर हो जाओ होशियार। जगत में दो बातें हैं, ऐसा बात नहीं है कि संसार में सार शब्द नहीं है। वैसे तो संसार हम लोग भजन में भी गाते हैं कि यह संसार असार है, यह संसार है असार जलद बीच को न काहू सहैया, जल डूबत झट पार करन को राम नाम की नैया। महाराज जी ने कहा कि यह संसार जो है वो तो असार है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि इसमें सार बात नहीं है। जगत में दो बातें हैं सार। दूसरा बात कि संगत के फल पावत प्राणी जग में सार असार, यह भी संगत से ही मिलता है। अब आप जैसा संगत करेंगे, संत का संगत करेंगे, संत का स्वभाव मिलेगा। और संत के अलावा किसी और का चित्त से चिंतन करने का नाम सुमिरन है। अब चिंता है आपका कहाँ? चिंता, अब आप विचार करें कि हमारा चिंता कहाँ है। यदि चिंता संसार में है तो आप संसार का सुमिरन कर रहे हैं। यदि आपका चिंतन किसी प्रेमी में है, किसी भाई के प्रेम में, चाहे और किसी के प्रेम में, बाल बच्चा के प्रेम में है, आप यदि उसमें चिंतन कर रहे हैं तो समझिए कि आपका वहीं सुमिरन हो रहा है। और यदि सबसे बड़ी बात है कि जो अपने सतगुरु में परमात्मा को नहीं देखता, उसके अंदर कदापि चिंतन परमात्मा की नहीं हो सकती, और उसके अंदर कदापि परमात्मा का वास नहीं हो सकता। आपका सूरत ख्याल, यही मन सूरत होता है, यही मन साधक है और यही मन बाधक है। अभी आप भजन सुन चुके हैं कि सुमिरन सतराम बिसराई तो मन को चीन्ह गया रे भाई। समझिए कि सतराम बाबा का चिंतन, सतराम बाबा का चिंता, सतराम बाबा का चिंतन मनन गहन आप नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि मन के चक्कर में आप पड़ गए हैं। तो वही सूरत, वही मन आपका मन का प्रभाव पड़ेगा। तो मन करता क्या है?
मन का तो विषय है। मन तो खट विकार में कहा जाता है, काम क्रोध मद लोभ माया मत्सर ईर्ष्या जलन घृणा द्वेषता छल कपट परपंच आशा तृष्णा, ये सब जो है मन का प्रभाव है। वैसे तो छह ठो है, काम क्रोध मद लोभ माया मत्सर, लेकिन ये छह के पीछे 26 है। आशा है, तृष्णा है, संशय है, भरम है, जलन है, घृणा है, द्वेषता है, छल कपट है, परपंच है। तो हमारा चिंतन कहाँ होना चाहिए? जहाँ हमारा चिंतन होगा वहीं हमारा सुमिरन होगा। और जहाँ हम चित्त से चिंता करेंगे और चिंतन करेंगे यानी मनन करेंगे, जब चिंतन मनन करेंगे तो वही हमारा गहन होगा और उसी को हम पकड़ेंगे। तो यदि हमारा परमात्मा में सूरत है, सतगुरु में सूरत है, सतगुरु में ख्याल है, तो समझिए कि हम उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सारा खेला आपका सूरत का है यानी मन का है, वही मन सूरत होता है। यदि मन परमात्मा में लगा तो वो सूरत हुआ, और यदि मन संसार में लगा या और किसी प्रेमी भाई में लगा, परिवार में लगा, रिश्तेदार में लगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें और लेकिन है। यदि आप संसार में कोई गलत काम करते हैं तो उसमें आपका चिंता हो जाता है। क्यों? भय से, डर से, भय से और डर से आपका चिंता उसी में बन जाता है। यदि आप संसार में किसी से द्वेषता कर लीजिए, कहीं हानि लाभ की बात हो जाए तो आपका चिंतन वहीं भय हो जाएगा। किसी से झगड़ा कर लीजिए, कोई आकर के आपको कह गया कि हम तुमको मार देंगे या जो कुछ कर देंगे या मुकदमा लड़ा देंगे या जेल दिवा देंगे, भय हो गया आपको। तो चिंता होता है भय से, डर से। ठीक उसी प्रकार यदि आप अपने सतगुरु से थोड़ा सा भी भय नहीं करते, थोड़ा सा भी डर नहीं रखते, इसका मतलब है कि आप सतगुरु के विषय में कुछ जानते नहीं हैं। और नहीं तो अगर आप जान गए और थोड़ा सा भी सतगुरु से आपको भय है और डर है, तो आपका सूरत ख्याल जो है वो सतगुरु में लगेगा। सतगुरु परमात्मा वह नाम के अधीन है, परमात्मा वह नाम के अधीन है और नाम सतगुरु के अधीन है। और नाम जो है वो सतगुरु के अधीन है, जो कि हमारे सतराम बाबा ने भी भूमिका में लिखा कि बिना सतगुरु बिन गुरु पारखी सतनाम नहीं जाने, जन जगदीपति पुकारु अर्पण बिनु जाने नहीं माने। बिना सतगुरु बिन गुरु पारखी। और हमारे सतराम बाबा का आप लोग पूर्ण नाम जानते हैं, लाल संत पारखी गुरु जगदीश दास जी। शब्द परखने का और शब्द का मतलब खोज कर करके जगह जगह तुकबंदी करना, ये सतगुरु के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। सतगुरु कबीर साहब के अलावा और कोई नहीं कर सकता। जो कि महाराज जी ने भी कहा कि ज्ञानी ज्ञान बतावन आए। ज्ञान किसने दिया? ज्ञानी ने। ज्ञानी कौन है? तो सतगुरु कबीर साहब। कलयुग कया कबीर बकाली। कलयुग में सतगुरु कबीर साहब का ही। आप चाहे जितना भी, और हम देवी देवता को नहीं कहते, उनके पास भी पावर है, आप जितना आराधना कर लीजिए, इस कलयुग में किसी देवी देवता का आने का विधान नहीं है। वो आ ही नहीं सकते। क्यों? कि कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा। हालांकि यह लोग कहते हैं कि रामचरितमानस का चौपाई है, लेकिन यह रामचरितमानस में कहीं नहीं लिखा गया। यह किसी विद्वान किसी संत का शब्द है ये, कि कलयुग केवल नाम आधारा। और सुमिर सुमिर नर उतर पारा। सुमिरन करना है। कैसे? नाम का चिंतन, नाम का मनन करना ही सुमिरन है।
गोस्वामी जी ने भी लिखा, संत चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा कि नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको, कलयुग में कोई कर्म ना हो, कोई भक्ति ना हो, और सिर्फ राम नाम अवलंबन एकू, सिर्फ राम नाम का अवलंब लगा कर लिया जाए तो इस भावसागर से आप पार जा सकते हैं। लेकिन राम नाम आप जानिएगा कहाँ से? सबसे बड़ी बात है कि राम नाम हम जानेंगे कहाँ? सब लोग तो जना रहे हैं, लेकिन जिन जाना तिन छिपाइयाँ, जो भी जाना वह छिपा करके लिखा। संत चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहीं नाम नहीं लिखा है। वैसे कहने के लिए तो हर जगह तो वह रामचरित्र मानस है, यानी राम जी के स्वभाव का मानस है। वो मनुष्य के लिए कथा और भी है, विष्णु पुराण का है, शिव पुराण का है, ब्रह्म पुराण का है, देवी पुराण का है, श्रीमद् भागवत कथा है, यज्ञ भी हो रहा है, सब जगह सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसी में चाहे आपके यहाँ भी, चाहे और भी शास्त्री लोग, आचार्य लोग, वेद पाठी लोग, वेदांती लोग, चाहे आपके यहाँ भी कथाकारक लोग कहते हैं ओम जय, आरती लोग आते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। उसी में एक चौपाई और लिखा गया है कि तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, अपार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म परमेश्वर सबके मालिक है। और यहाँ इस संसार में आप मालिक किसको मान बैठे? जिससे आपका, ऐसी बात नहीं है कि भक्ति कभी निष्फल जाती। आप देवताओं को भी भजते हैं तो देवताओं के लोग तक जाएंगे। देवता, गीता में भी लिखा, कृष्ण भगवान ने कहा कि देवताओं के भजने वाले देवताओं के लोग तक जाते हैं, लेकिन वहाँ की अवधि है, कितना दिन आप रहेंगे। स्वर्ग में कितना दिन की अवधि है, वैकुंठ में जो अवधि है उतना दिन भोग भोग करके फिर आपको जीव लोक तक, तो जीव लोक तक तो माया का पावर है। माया तो खुद जीव लोक से लाई है, तो आप जीव लोक तक तो पहुँचेंगे ही नहीं। यदि आप देवता का भजन सुमिरन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वह तो खाली नहीं जाएगा, लेकिन देवताओं के लोक तक जाएंगे और वहाँ से फिर आएंगे। हम पूछ रहे हैं, आप लोग इतने सब लोग बुद्धिजीवी हैं, सब लोग हर जगह घूमे फिरे हैं, कहीं पार ब्रह्म का मंदिर आप लोगों ने देखा है? इस संसार में कहीं पार ब्रह्म का मंदिर? तब तो झूठे लिखा है। पार ब्रह्म की भक्ति आप लोगों ने देखा है? यही सार शब्द है। पार ब्रह्म की भक्ति सतगुरु के पास है। क्यों? कि सतगुरु पार ब्रह्म से पूरा पावर, पूरा मर्म, पूरा महिमा ले करके इस धराधाम पर आते हैं। और सतगुरु एक ही होते हैं, अनेक नहीं होते। तो जब तक आप सतगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, सतगुरु के शरणागत नहीं होंगे, तब तक आप जीव को, अब यदि आप अपने को जीव समझते हैं तो यह जीव कल्याणकारी नहीं होगा। क्यों? मनुष्य का शरीर सुर दुर्लभ नर्तन भारत में, जो देवताओं को दुर्लभ है, दूसरा वो भी भारतवर्ष में, और तीसरा सत्संग। तो आजकल तो सत्संग गौड़ होता जा रहा है और संग ज़्यादा चल रहा है। देख ही रहे हैं आप संघ में। अरे आप बहुत बड़ा संघ बना लीजिए, बहुत बड़ा पार्टी बना लीजिए, बहुत बड़ा समिति बना लीजिए, बहुत बड़ा यूनियन बना लीजिए, आपका कल्याण होने वाला नहीं। आपका कल्याण, जीव का कल्याण होगा कब? कि सदगुरु के शरणागत होगा तब। एकमात्र
केवल सत्यराम करुआसा, अब हम जग से भय निराशा। केवल सत्यराम बाबा का एक का सुमिरन भजन अगर आप करते हैं तो इस भवसागर से आप पार हो जाएंगे, हाँ नहीं तो भक्ति से पार तो आप जाएंगे। हनुमान चालीसा में भी लिखा, हनुमान चालीसा में भी लिखा कि आप भवसागर से पार तो जाएंगे लेकिन आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। लिखा है, अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जान हरि भक्त कहाई। अंत में वो प्रभु के लोक तक जाएंगे लेकिन आप फिर वहाँ से दूसरे जगह, हनुमान चालीसा में ही लिखा गया कि यदि आप हनुमान जी को मानते हैं, प्रभु को मानते हैं तो एक ही को मानिए। और देवता चितन धरई, हनुमत पे सर्वपु करई। यदि आप हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी को मानिए, राम जी को मानते हैं तो राम जी को मानिए। हमारे सतराम बाबा ने भी वर्जित किया, हमारे सतराम बाबा ने भी भजन में वर्जित किया कि हंता साहिब है बड़ी दूर। और उसी में एक पद है, और देव का सेवहु बोरो, स्वामी बनत निज क्रूर। और देव का सेवहु बोरो, यदि आप सतराम बाबा को मानते हैं तो सतराम बाबा को मानिए। तो सतराम बाबा, राम राम, सतराम बाबा को तो सब लोग मानते हैं लेकिन सतराम बाबा की कहो बहुत कम लोग मानते हैं। तो और देव का सेवहु बोरो, स्वामी बनत निज क्रूर। सब लोग स्वामी बनकर, जब इधर क्या कहा जा रहा है कि पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म परमेश्वर सबके मालिक हैं। और इधर बहुते लोग स्वामी हो गए। आप लोगों से क्या क्या कहना है, हम तो नाम नहीं रखेंगे। अर्जानंद स्वामी, अड़गानंद स्वामी, अखिलानंद स्वामी, आत्मानंद स्वामी, सब स्वामी लोग। तो महाराज जी ने कहा कि और देव का सेवहु बोरो, स्वामी बनत निज क्रूर। अब परिणाम क्या होगा? झूठी आपा मत कर मूरख, मुख में पड़ी हन धूर। हमसा साहिब है बड़ी दूर। झूठी आशा कर रहा है। और महाराज जी ने कहा कि जो झूठी आशा करता है वो कौन है? तो मूर्ख है। झूठी आशा मत कर मूर्ख। स्वामी एक पार ब्रह्म है और बाकी जो स्वामी है, अगर इन पर आशा आप कर रहे हो तो ये झूठी आशा है। तो झूठी आशा मत कर मूर्ख। महाराज जी ने कहा कि झूठी आशा करना वाला मूर्ख होता है। झूठी आशा मत कर मूर्ख, मुख में पड़ी अंदूर धूरा चाटे के पड़ी। महाराज जी बराबर भजन में गावत रहनी कि बलमा बड़ा बनदान नहीं माने बतिया, बलमा बड़ा बनदान, बड़ा बनदान, बलमा बड़ा बनदान, बलमा बड़ा बनदान नहीं माने बतिया, बलमा बड़ा बनदान बलमा बड़ा बनदान नहीं माने बतिया, बलमा बड़ा बनदान सोने के थाली
जमना पलो पलो सोने के पानी में जमना पलो पलो जमना न देवे हरिया तेरा मोतिया बलमा और मन के प्रभाव में पड़ करके और जीव अपने आप का शक्ति भूल गए। जीव के पास पावर है, तन का चालक मन है जानो मन का चालक, और जीव का चालक सूरत है जानो सूरत मिलावत। तो तन का चालक इस शरीर का मालिक तो मन है, लेकिन मन का मालिक जीव होना चाहिए। लेकिन जीव भी इस मन के चक्कर में पड़ गया। क्यों कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। इस संसार में पूरा माया ही माया दिखाई दे रहा है। और एक आँख से इस आँख से इस चक्कू से इस आँख से आप माया ही देखेंगे, ब्रह्म को तो दिखाई देगा नहीं। लेकिन आपको सतगुरु का अगर जैसे शरण प्राप्त है तो सतगुरु तो दिखाई देंगे, सतगुरु तो याद आएंगे। सतगुरु के शरणागत हैं तो परमात्मा जो आप अगर सतगुरु को परमात्मा, यदि आप सतगुरु में परमात्मा को देखते हैं तो वह परमात्मा का नाम और परमात्मा आपके हृदय में बसेंगे। वह परमात्मा आपके हृदय में बसेंगे। यह वंदना, यह जो है सुमिरन है। ध्यान प्रश्न था कि भजन क्या है, सुमिरन क्या है और ध्यान। ध्यान वही मन, थोड़ा सा समझने वाली बात हो, वही मन सुमिरन करते हैं तो सूरत होता है, और वही सूरत नीरत होता है। तो नीरत में पहुंचने का नाम ध्यान है। हालांकि वह साधन जो है करने वाला किसी से कुछ कह नहीं पाएगा। जिस समय वो ध्यान में बैठा है, हालांकि है नाम का ही ध्यान, लेकिन जिस वक्त वो नाम के ध्यान में बैठा है, यह साधना की बात है। ध्यान साधना से होगा, तो यह साधना की बात। और साधना में करते करते रोचक कुंभक बा कुंभक वगैरह आप जो कुछ भी करते हैं, यह सब ध्यान की बातें हैं। लेकिन सतराम बाबा ने कहा कि दिन रतिया, इंगला पिंगला, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, दहिना बाया, दिन और रात, और ये सुषुम्ना जो है वही संध्या है। आप अपने ऊपर विचार कर लीजिए कि हम कौन सा नाड़ी चल रहा है, किसमें हमारा ध्यान होना चाहिए, और ध्यान किस चीज का करें। तो दो बात है। सर्वप्रथम तो आपको भले नाम में ध्यान है, लेकिन पहले
सदगुरु का वंदना कर करके ही, सदगुरु का ध्यान कर करके ही नाम में ध्यान होगा आपका, नहीं तो ऐसे कदापि नहीं हो सकता। चरण सत्य गुरु बंद के सुमिरो रामेना, तब आपका सुमिरना चाहे ध्यान होगा। सर्वोपरि आपके सतगुरु हैं। सतगुरु के अलावा इस संसार में और कोई आपका कुछ कर नहीं सकता, चाहे आप जितना बड़ा पार्टी, जितना बड़ा कमेटी समिति बना दीजिए। तो ध्यान साधना की बात सतराम बाबा ने एक भजन साधना में लिखा, और वह टोटली साधना है। आप लोग उसको समझिएगा, फिर बाद में समझाया जाएगा। वह भजन है चल जाए बाहर, वह देखिए नहीं बोले भैया। कहा बोली। हर पतराम सुमिरन करिले, तज दे माया के सब तज दे माया के सब फिर नहीं मिले हैं संतों, फिर नहीं मिले हैं संतों, मानु सतना अनमोल भजन में साधना बताऊं। साधन में तो हम तो दिन रात लागल नहीं जा सुख साधन में, लेकिन साधना बताऊं का मन इंद्री रोक लो, तन का चालक मन है जाना, और ये दसों इंद्री का मालिक मन है। ये दसों इंद्री का मालिक, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, दसों इंद्री का मालिक जो है मन है। तो
सतगुरु कबीर साहब ने भी इस बात को कहा और महाराज जी ने भी यह साधना बताया।